बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज संडे का दिन है। सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी तो मियाँ साहब ने फरमाइश की है जी चाय बना दें और साथ में शक्करकंदी दे दें। शक्करकंदी मैंने कल की बॉयल करके रखी हुई है, तो ठंडी ठंडी शक्करकंदी सुबह नाश्ते में बहुत ही मज़े की लगती है। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक मैंने छिड़क दिया और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, तो साथ लेंगे चाय का 1 कप और हल्का फुल्का सा हमारा नाश्ता हो जाएगा। फिर जब बच्चे उठेंगे तो फिर हम 10 बजे बाहर लॉन में बैठ के नाश्ता करते हैं। तो संडे वाले दिन, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है आयशा को, तो कारी साहब सुबह आ जाते हैं 9 बजे, और बाकी जो दिन है वहाँ कारी साहब असर के बाद आते हैं। तो आयशा माशाल्लाह से पढ़ रही है अपना सपारा। उसने अपना सपारा ख़त्म कर लिया था, लेकिन दोबारा से उसको रिवीजन करा रहे हैं। मैंने उनके कारी साहब से कहा था कि इसे ये नूरानी कायदा 2-3 दफ़ा पढ़ा दें ताकि जो इसकी बेस है वो अच्छी तरह से बन जाए, और फिर माशाल्लाह ये कुरान पाक बहुत जल्दी पढ़ लेगी। काफ़ी माशाल्लाह से इसने सूरतें वगैरह भी याद कर ली हैं और नमाज भी माशाल्लाह से काफ़ी याद कर ली है। तो कारी साहब भी बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। बहुत कम उस्ताद देखे हैं जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करवाते हैं। अब तो माशाल्लाह से ये मेरे देवर के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू हो गए हैं। तो बिना टायरों के अभी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मेरी अभी आ रही है, वो मुझे पीछे से धक्का लगाएंगे और मैं इधर पाँव इधर रखूंगी। कभी मुझसे बैलेंस तो नहीं होती, लेकिन मेरी आपके से ज़रूर हो जाएगी। तो माफ करना साइकिल की। बाय। तो आज हम आयशा को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं क्योंकि वे 7 साल की बिना हो गई है, पैडल और उसके हमने दोनों साइडों में छोटे टायर उतार दिए हैं और एक और स्टैंड लगवा दिया है। एक कर तो लेगी इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ब्रेव है, मगर थोड़ा थोड़ा डर है यार। मैं इसका कोच हूँ, हम इसको इंशाल्लाह सिखा के रहेंगे। चलो मैं ऊपर वाले पेडल पे, वहाँ रखो ऊपर वाले पे। कहाँ जा रही हो? नीचे उसका पाँव रखो, वो वाला नीचे रखो, ये वाला ऊपर उठा के रखो, पुश करो उसको। नहीं, नीचे रखो ये वाला पाँव, पर इसको धक्का लगा, फिर दूसरा ऊपर उठा लेना खुद ही। चलो फिर जाके चलती थी वो। तो मैंने पनीरी मंगवाई है, टमाटर की, सब्ज़ मिर्चों की, बैंगन की। वो हम लगा रहे हैं अपने लॉन में, और मीरा बायशा को साइकिल सिखा रही है। पहले इसके साइकिल की साइडों पे जो छोटे व्हील लगे होते हैं वो लगे हुए थे, तो उससे तो आयशा चला लेती थी, लेकिन कल इसके बाबा ने वो निकलवा दिए। तो आज उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको साइकिल चलाना सिखा दें। उसको भी काफ़ी शौक़ चढ़ा हुआ है कि मैंने जल्दी से साइकिल सीख लेनी है। तो आज मैंने अपने मुलाजिम से कहा कि ला के ना पनीरी, टमाटर की, बैंगन की और सब्ज़ मिर्चों की। शिमला मिर्चें मैंने मंगवाई थी, शिमला मिर्च मिली नहीं है, तो भाई जो है वो सब्ज़ मिर्चें लेके आ गए। तो वो सारी लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, फिर हमारे घर की अपनी सब्ज़ी हो जाएगी। और अभी बन रहा है जी गाजर का हलवा। 3 किलो मैंने गाजर मंगवाई थी, इसके अंदर मैंने 2 किलो दूध डाला है, तो इतना मज़े का ये हलवा बनता है। साथ में बन रहे हैं जी पकोड़े। मियाँ साहब के पास गेस्ट आए हुए थे, उनके फ्रेंड इधर सोसाइटी से ही। चाय वगैरह पहले बना के भेज दी थी, तो अब मैंने सोचा कि चलें थोड़े से पकोड़े खिला देते हैं उन्हें। पकोड़े बन रहे हैं। और गाजर का हलवा, मुझे फरमाइश आ रही थी कि आप ही जिस बंदे के पास खोया ना हो या इतना ज़्यादा दूध ना हो डालने के लिए, तो हम किस तरह से गाजर का हलवा बना सकते हैं जो मज़े का भी हो। तो आज आप लोगों के सामने मैं ये गाजर का हलवा बनाऊंगी। 3 किलो मैंने गाजर ली हैं, इसके अंदर मैंने 2 किलो दूध डाला है। 2 किलो या 1.5 किलो आप डाल लें, और इसे हम पकाएंगे 20-25 मिनट तक। तो माशाल्लाह से इतना ये मज़े का बनता है, ज़रूरी नहीं कि आपने खोया ही डालना है। और वैसे भी आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतने मसले मसाइल हो रहे हैं, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, तो इतना दूध डाल के या इतना खोया डाल के इतना हैवी जो आप खाते हैं, इससे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो ये बनता भी लाइट है और इसके कोई इतने साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे।
फ़ायदा ही होगा। और जब इसमें आप 4-5 किलो दूध डाल के इसे 4-5 घंटे तक पकाएंगे तो फिर जो गाजरें हैं उनकी अपनी अफादियत तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। साथ मैंने अमरूद काट लिए हैं, इसके ऊपर भी नमक स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही डालेंगे चाट मसाला। तो ये मैं बाहर भेज दूँगी अपने हस्बैंड को ताकि वो लोग भी इंजॉय करें। आज बहुत दिनों बाद मियाँ साहब बाहर बैठे थे रोड के ऊपर। आयशा साइकिल चला रही थी तो वो बाहर बैठ गए हैं, तो फिर इधर सोसाइटी से 3-4 उनके फ्रेंड आ गए हैं, वो भी साथ बैठ गए हैं। तो बहुत ही माशाल्लाह से मज़े के पकोड़े बने हैं, क्योंकि घर से हम लोगों ने फ्रेश पालक तोड़ी है और ताज़ा ही आलू मंगवाए हैं। और फिर घर की जो चीज़ है वो साफ़, उसको पानी लगा होता है, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का होता है। और जो साथ हमने इसके रायता बनाया, धनिए पुदीने की चटनी बनाई है, वो भी मैंने धनिया और पुदीना घर से ही तोड़ा था। इतनी मज़े की उसकी चटनी बनती है, बेशक आप रोटी के ऊपर मक्खन लगा के चटनी के साथ खा लें या फिर आप पराठा बना लें तो चटनी के साथ आप खा लें, साथ ले लें चाय, इतना मज़ा आता है। थोड़ी सी हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, सिर्फ इतना ही मीठा डालेंगे कि बहुत लाइट लाइट मीठा आपको फ़ील हो। हाँ, अगर आप लोगों को शुगर वगैरह का कोई मसला नहीं है तो आप तेज़ मीठा भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मीठा हल्का ही खाया करें। तकरीबन 23-24 मिनट हो गए इसको पकते हुए हलवे को। अब इसके अंदर मैंने चीनी शामिल कर दी है। 2-3 मिनट में इसका भी पानी ड्राई हो जाएगा। फिर 2 टेबलस्पून अच्छी तरह से भर के मैं इसके अंदर डालूँगी देसी घी और इसे हम भून लेंगे। और वाकया ही ये बहुत ही मज़े का हलवा बना। आज इसके अंदर मैंने कुछ भी बादाम वगैरह कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं की, लेकिन फिर भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का है। बादाम अगर काट के डालें तो मेरे मियाँ साहब को वो अच्छे नहीं लगते, मैं ग्राइंडर में पीस के डालती हूँ। लेकिन आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था डालने का, तो फिर ऐसे ही इसको मैंने भून लिया है। और आप लोगों को भी दिखाना था कि बग़ैर कुछ डाले भी चीज़ें जो होती हैं उनका जो अपना ओरिजिनल टेस्ट होता है वो भी बहुत ही मज़े का होता है। और हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि वो इसके अंदर ढेर सारे बादाम वगैरह डाले, तो सादा भी बना के आप इंजॉय कर सकते हैं। अभी जा रहे हैं जी हम मेरी मदर की तरफ। तो बच्चों का फुल मूड हो रहा था आउटिंग करने का। आयशा ने माशाल्लाह से साइकिल चलाना सीख ली है, तो वो कह रही थी जी मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे आप तोहफ़ा बेकरी लेके जाएं और अल हबीब सुपर मॉल पे लेके जाएं। तो हम जा रहे हैं, पहले हम लेंगे अल हसीब वालों से ग्लासेस बननी देंगे, उसके बाद फिर जाएंगे तोहफ़ा बेकरी पे, फिर जाऊंगी मैं अपनी मदर के घर और एंड पे जाएंगे हम अल हबीब सुपर मॉल। ये है जी हमारा छोटा सा शहर। और दूसरी साइड का जो रोड है वो बंद कर दिया है, क्योंकि सड़क बन रही है, इसलिए एक ही साइड पे जब ट्रैफिक जा रही है तो फिर बहुत ज़्यादा रश हो गया है। अभी आ गए हैं जी हम अल हसीब पे। यहाँ पे एक डॉक्टर बैठती है बच्ची, जो आइज़ वगैरह अगर आपने चेक करवानी हो तो आप करवा लें। तो सोचा था कि उससे आइट साइड चेक करवा लेंगे, लेकिन शॉप पे आए तो पता चला कि उसकी कोई डॉक्टर साहबा की ट्रेनिंग हो रही है और वो छुट्टी पे हैं। तो अब हम जा रहे हैं वापस। कल इंशाल्लाह फिर किसी और डॉक्टर को अपनी आई साइड चेक करवा के तो फिर दोबारा से यहाँ आएंगे और ग्लासेस बनवाएंगे। हमेशा मैं इसी शॉप से ग्लासेस बनवाती हूँ। तो अभी आ गए हैं जी हम तोहफ़ा बेकरी पे। आयशा की ये फेवरेट बेकरी है। और उसकी जो लिस्ट होती है ना, जब घर से चलती है तो इसकी लिस्ट होती है जी मैंने एक चीज़ लेनी है, और जब तक हम यहाँ पहुँचते तो इसकी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी हो जाती है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये जो छोटे मिनी बर्गर हैं बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही यूनिक टेस्ट है इनका। और ये आयशा को बहुत पसंद है, आयशा मीरब दोनों को। तो 2 लिए हैं बर्गर आयशा और मीरब के लिए। और केक भी देख ले माशाल्लाह से कितने मज़े के बने हुए हैं,
1200 1300 1500 या 2000 तक रेंज है इन केक्स की, और इतने माशाल्लाह से टेस्टी हैं। और ये जो ओरियो वाले कप केक है ये सिलेक्ट किए हैं आयशा ने, तो लेंगे जी कप केक। कप केक जो है वो 150 का है। चीज़ें ले ली हैं, अब जा रहे हैं हम मेरी मदर के घर। तो ये है जी उनके घर की जो बैक साइड पे सीन बना हुआ है, वहाँ पे लगे हुए हैं अनार के पौधे, और माशाल्लाह से इतने प्यारे लग रहे हैं अनार लगे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा अनार तोड़ लिए हैं, बस अब थोड़े थोड़े रह गए हैं। तो ये छोड़े हुए थे आयशा के हिस्से के, कि वो आएगी तो उसे कहेंगे कि खुद ही तोड़ो। माशाल्लाह से 5-5 अनार के गुच्छे हैं, और ग्रीन कलर के पौधे हैं, पत्ते हैं इनके, और रेड कलर के अनार इतने माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं। हर जो चीज़ है हमें नज़र आती है, हर चीज़ में अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो झलकती है। हर चीज़ को देखें तो हमें अल्लाह ताला के होने का एहसास होता है कि कोई है जिसने ये कायनात बनाई है। और माशाल्लाह से देखिए लेमन भरे पड़े हैं। पहले इधर अम्मी लोगों के बहुत ज़्यादा सब्ज़ी लगाई होती थी, लेकिन अब मेरे फादर हैं, उनकी जो तबीयत है वो साथ नहीं देती, तो इतनी मेहनत नहीं होती। लेकिन पहले माशाल्लाह से बहुत ही सब्ज़ी वगैरह उन्होंने लगाई होती थी इधर अपनी। 2 घंटे हमने स्टे किया अम्मी की तरफ। अभी आ गए हैं अल हबीब मॉल पे, यहाँ से करनी है थोड़ी सी ग्रॉसरी। मैंने तो 1-2 चीज़ें लेनी है, लेकिन बच्चों की मौजें लग जाती हैं। मेरी जो चीज़ें होती हैं उनका बिल जो होता है वो हाफ से भी कम होता है, और बाकी जो बिल है सारा वो इन्हीं दोनों का होता है। तो ये हैं जी बर्तन माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत। और ये है जी एग बास्केट अल्लाह जो पिछले दिनों हाफिज़।